नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विश्व जूनोसिस दिवस के बारे में। 6 जुलाई को ये मनाया जाता है लुई पास्चर के सम्मान में, क्योंकि ये लेके आते हैं पहला रेबीज का टीका। अब देखिए, जूनोसिस वो बीमारियाँ होती हैं जो जानवरों से मनुष्य में फैल जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, रेबीज है। जैसे रेबीज किसी कुत्ते को है और उसने किसी बच्चे को, किसी आदमी को काट लिया, तो भैया उसको भी फिर रेबीज हो जाता है, वो भी कुत्ते वाली हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। एंथ्रेक्स भी बिल्कुल ये जूनोसिस बीमारी है। इन्फ्लुएंजा H1N1 और इन्फ्लुएंजा H5N1 भी बिल्कुल जूनोसिस है। निपा भी जूनोसिस है, कोविड-19 भी है, बुसेलोसिस और तपेदिक भी जूनोसिस बीमारियां हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में बात करें तो ये जूनोटिक नहीं है और इसका कोई टीका अभी के लिए उपलब्ध भी नहीं है। ये बीमारी का केस केरल में आया था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ज़्यादातर जो बीमारियों के आउटब्रेक होते हैं वो केरल से ही क्यों संबंध रखते हैं, ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जानवरों से संबंधित सभी रोग जूनोटिक नहीं होते हैं। जैसे कि जानवरों में एक फुट एंड माउथ डिजीज हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी जूनोटिक नहीं है। नेक्स्ट, भारत विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा और अंडे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये पीआईबी का डाटा है और ये भी पीआईबी में न्यूज़ में था, तो हमारे लिए काम का बन जाता है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे पल्स पाट, क्रीमीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मछली है। ठीक है, क्या है? ये मछली है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, सिविल सर्विस और पीसीएस का ट्रेंड सा बना हुआ है कि भैया ये रिसेंटली चर्चा में था, ये किस चीज़ की प्रजाति है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पेंगोंग झील के बारे में। देखो, पेंगोंग झील जो है दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, लेह लद्दाख के वहाँ पे। झील का 1/3 हिस्सा भारत में और अन्य 2/3 हिस्से चीन में। ठीक है, और ये अंतर्देशीय झील, भूमि से घिरी हुई झील है ये बिल्कुल, और ऊंचाई पे 4225 की ऊंचाई पे स्थित है। 4225 मीटर की ऊंचाई पे बिल्कुल स्थित है ये। नेक्स्ट बात करेंगे केरल का 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम। तो कौन सा राज्य इस कार्यक्रम को लॉन्च करता है रिसेंटली? केरल करता है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे FSSAI जो है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है, उसने कहा है कि पैकेज खाद्य पदार्थों पर नमक, चीनी और वसा के लिए मोटे और बड़े अक्षरों में लेबल लगाना अब अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 से, और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है। भारत में खाद्य पदार्थ बेचने और आयात करने के लिए इसके द्वारा जारी खाद्य लाइसेंस की आवश्यकता होती है। मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, और भारत में खाद्य प्रमाणन के लिए ये बिल्कुल जिम्मेवार है। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं के प्रमाणन के लिए भी ये बिल्कुल जिम्मेवार है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे नेकर नदी के बारे में। नेकर जो है जर्मनी में पड़ती है। आज देखिए, नाटो भी चर्चा में है द हिंदू में, लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि भैया नोट्स और पेज भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। जून के महीने में चिल्ला चिल्ला के बता रखा है नाटो के बारे में। अब आपको ये बताना है नाटो का जो अध्यक्ष है वो कौन है। रिसेंटली घोषित किया गया था, मैंने डिस्कस भी करा था और बताया था आपको कि पेपर में पूछा जाएगा। अगर एक महीने में कोई भी आपका पेपर होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और हमारा जून महीने का जो पीडीएफ है वो बिल्कुल हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे सर्च कर लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। प्लेस इन न्यूज़ की बात करें पेंगोंग शो लेक के बारे में, तो देखिए यह बिल्कुल लेक आपको यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, दूसरे हिस्से अगर आप देखना चाहें मैप में देख सकते हैं, बिल्कुल गिलगित बाल्टिस्तान इधर पड़ता है, और एरिया जो सीडेड बाई पाकिस्तान टू चाइना, ये बिल्कुल इंडिया इसको क्लेम करता है बिल्कुल, और अक्साई चीन वाला ये है। 62 में चाइना ने बिल्कुल हमारे से हथिया लिया था, तो ये हमारा ही एरिया है। टाइम रहते हम सब कुछ ले लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। इसी के साथ आपको हमारे करंट अफेयर्स से क्या सुझाव, क्या सजेशन, जो भी कुछ समस्या, जो भी कुछ आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।